और अदिति की अदालत में जल्दी से आपको आरोप पत्र दिखा देते हैं। बड़ा सवाल तो यही है कि गौरक्षा के नाम पर क्या मारपीट और हत्या की इजाजत दी जा सकती है? क्या इसे मारपीट और हत्या का लाइसेंस माना जा सकता है? राज्य सरकारें कांग्रेस और बीजेपी की तरह क्यों पेश आ रही हैं? वो पार्टी हित की तरफ क्यों फोकस कर रही हैं? कानून व्यवस्था के रखवालों की नाकामी दिख रही है इसमें सीधे तौर पर। सियासी पार्टियों के बयान वोटर सेंट्रिक हैं, वोटर को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को केटर कर रहे हैं। और बड़ा सवाल यह है, बड़ा आरोप यह है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में देखा, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं। प्रमोद कृष्णम जी, आपने सुना होगा आचार्य जी अभी क्या कह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन बड़ा सवाल, उससे भी बड़ा सवाल जो बार बार इस बहस का मुद्दा है वो ये है कि सरकारें सरकार की तरह नहीं, पॉलिटिकल पार्टी की तरह सोच रही हैं, चाहे वो आपकी पार्टी हो, राजस्थान सरकार हो या फिर हरियाणा सरकार हो। सर देखिए अदिति, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि इस तरह के जो भी हत्याकांड हैं ये बड़े बीभत्स हैं और बड़ा दिल को दहलाने वाले हैं। हत्या किसी की हो, कहीं भी हो, कभी भी हो, किसी के द्वारा की जाए वो गलत है, वो पाप है, गुनाह है, कानून के नज़रिए से भी गुनाह है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी किसी की जान लेना सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन जिस तरह की हत्या ये है, ये तो बहुत बीभत्स है। इस पर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। क्या कहा जाए इस पे? अफसोस है और मैं इसकी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि निंदा करने से क्या होगा? जिनके घरों के चिराग बुझ गए, जिनके बच्चे चले गए, अब उनको जवाब क्या दें? तो उनको जवाब देने का सबसे पहला तो फर्ज बनता है सरकार का, पुलिस का। राजस्थान की सरकार, मान लीजिएगा कांग्रेस की सरकार है तो मैं उसका पक्ष लेना चाहूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता मैं। राजस्थान की सरकार भी इसमें कटघरे में खड़ी है, वहाँ की पुलिस भी कटघरे में खड़ी है। जैसा मुझे पता चला है, मुझे बताया गया है कि भरतपुर से जब इनको अगवा किया गया, जब इनको वहाँ से ये लापता हुए तो पुलिस में रिपोर्ट हुई थी, तो पुलिस ने कार्रवाई उतनी सख्ती से, उतनी तेज़ी से नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। और पुलिस ये काम करती हैं, वो हरियाणा की पुलिस हो या राजस्थान की पुलिस हो, उसमें कोई फ़र्क ज़्यादा आ जाता है। मुझे लगता है ये बात कहना ठीक नहीं होगा। ये हमें इन ऐसी घटनाओं को, ऐसे वारदात को, ऐसी बीभत्स हत्याओं को राजनीति से, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना पड़ेगा। लेकिन आचार्य जी, आप ये तो मानेंगे ना, लेकिन इस वक्त जो दोनों ही सरकारों को लेकर जो बड़ा सवाल पूछा जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है कि चाहे वो राजस्थान की गहलोत सरकार हो या दूसरी तरफ हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार हो, दोनों ही सरकारें अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को केटर कर रही हैं। मुझे अच्छा लगा आपने अपनी जो राजस्थान पुलिस थी उसकी तरफ से जो विलंब किया गया उसका भी जिक्र किया आपने। लेकिन यही तो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि इस वक्त जो सरकारें हैं वो कांग्रेस या बीजेपी की सरकारें नहीं है, वो राजस्थान और हरियाणा की सरकारें हैं। और उन सरकारों पर दायित्व, जो उन राज्य में रहने वाले, उस राज्य में रहने वाले सिटीजन्स हैं, उनको लेकर एक बड़ा दायित्व होता है। वो कर्तव्य निभाने में, उस दायित्व का निर्वाह करने में ये सरकारें विफल रही हैं। देखिए दो बातें हैं कि एक तो जो लोग थे, जो व्यक्ति थे जहां से वो गायब हुए, अगर उनको अपहृत किया गया, उनका अपहरण किया गया तो वहाँ की पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर वहाँ की पुलिस, राजस्थान की पुलिस इसमें तेज़ी से कार्रवाई करती, सख्त कार्रवाई करती और एक जिम्मेदारी से काम करती तो शायद उनको रास्ते में दबोचा जा सकता था। दूसरी बात है कि जहाँ घटना हुई है, जहाँ इंसिडेंट हुआ, जहाँ उनको जलाया गया है, वो हरियाणा का क्षेत्र आता है। तो हरियाणा पुलिस की भी निकम्मापन है, हरियाणा पुलिस का नाकामी है, फेलियर है। तो सवाल इसका है कि हरियाणा पुलिस ने अपना जो भी उनको कर्तव्य निभाना था उसमें वो चूक हुई है, तो इसका जवाब तो हरियाणा की सरकार से लेना चाहिए, वहाँ के मुख्यमंत्री को, वहाँ के गृह मंत्री को देना चाहिए। और वहाँ के पुलिस अधिकारियों के मैंने बयान सुने, वो भी गैर जिम्मेदाराना बयान है। हरियाणा पुलिस का अगर किसी हत्यारे को या किसी क्रिमिनल्स को सपोर्ट है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है अपने आप में। लेकिन मैं कतई राजस्थान की सरकार को इसमें बचाना नहीं चाहता हूँ और इसमें कतई हिंदू मुस्लिम करना ठीक नहीं है, क्योंकि राजस्थान की सरकार, राजस्थान की पुलिस ने पहले भी इस तरह का लापरवाही का रवैया वहाँ अपनाया है
वहाँ जो दंगा हुआ, जोधपुर का दंगा हुआ, करौली का दंगा हुआ, वहाँ कन्हैया कुमार की जिस तरह से निर्ममता से हत्या की गई, कन्हैया कुमार जिसकी हत्या की गई उदयपुर में, उसने अपनी जान को खतरा बताया था, उसको चिट्ठी मिली थी, उसको सुरक्षा देनी चाहिए थी, वहाँ के आईजी के खिलाफ, वहाँ के एसपी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। मैंने ये बात तब भी उठाई थी, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने वो सख्ती से कार्रवाई नहीं की। लेकिन मैं हरियाणा सरकार को, हरियाणा की पुलिस को भी इसमें कटघरे में खड़ा करना चाहता हूँ कि एक गाड़ी में 2 व्यक्तियों को जला दिया गया। मैं दोनों सरकारों से सवाल पूछ रही हूँ आचार्य जी, और बहुत सीधे तौर पर सवाल पूछ रही हूँ कि क्या इस समय जो वोटर बेस है वो सरकारों की प्रायोरिटी बन गया है? क्या सरकारें कांग्रेस की या बीजेपी की सरकार बनकर काम कर रही हैं, जबकि सरकारों की कोई पार्टी नहीं हो सकती, जैसे कि सरकारों का कोई मजहब नहीं हो सकता। लेकिन अभी आपने हरियाणा पुलिस की तरफ उंगली उठाई, आपने हरियाणा पुलिस को लेकर सवाल उठाया। एक सवाल जो पूछा जा रहा है और पूछा भी जाएगा, जब हरियाणा पुलिस ये कह रही है कि हमें 2 कंकाल मिले जिनकी जलकर मौत हुई है, उनकी शिनाख्त को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो ये राजस्थान पुलिस इस कंक्लूजन पर, इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची कि ये जुनैद और नासिर ही? देखिए आदिति, इसमें तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि राजस्थान की पुलिस अगर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रही है कि ये कंकाल जुनैद और नासिर के हैं, तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि उन्होंने किस आधार पे ये बात कही है, या वहाँ की सरकार, वहाँ का जो होम डिपार्टमेंट है वो दे सकता है, क्योंकि ये तो फॉरेंसिक जांच का विषय है। या दोनों जलने वालों का कोई सबूत मिला हो, कोई निशानी मिली हो, कुछ ऐसा उनके पास सबूत होगा तभी उन्होंने ये बयान दिया होगा। अगर मान लीजिएगा उन्होंने ये बयान दिया है कि ये जो गाड़ी है ये उनकी है, गाड़ी में जो आचार्य जी एफआईआर है, जो एफआईआर है, देखिए मैं उस एफआईआर के बिना पर आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। ये जो मोनू मानेसर है, रमन मलिक जी आप जवाब देना चाह रहे हैं। रमन मलिक जी आपका जवाब मैं यहाँ पर लूंगी, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया और जो आरोप आप पर लगे, वो ये आरोप लगे कि आप मोनू मानेसर को बचाने का काम, उसे प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। उस पर मैं आपका जवाब लूंगी सर। मेरे को एक चीज समझ नहीं आती। एक तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये ओवैसी का है फरमान। ओवैसी के मतलब का कोई काम नहीं, हैदराबाद का एमपी है, उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं, राजस्थान में लेना देना नहीं, वो अपने आप को बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना चलता रहता है। दूसरी बड़ी चीज कि क्या हरियाणा सरकार ने या हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस का कोई सहयोग ना करा हो, ऐसी कोई स्थिति आई? नहीं आई। क्या पोस्टमार्टम में, जैसे आपने अभी सवाल पूछा कि ये नर कंकाल क्या उन्हीं के थे, ये जो विषय है, आपने अभी श्रद्धा मर्डर केस हुआ, पूरे देश ने देखा है कि फॉरेंसिक जांच डीएनए की रिपोर्ट के बाद ही बताया जा सकता है कि कौन किसका क्या लगता है। तो क्या वो हो गया? ये भी राजस्थान पुलिस को बताना चाहिए। हमारे यहाँ की पुलिस ने और हमारी सरकार का बड़ा स्पष्ट इस विषय पे है कि हम, क्योंकि केस राजस्थान पुलिस के पास है, हम इसमें राजस्थान पुलिस की पूरी सहयोग करेंगे, उनको जो मदद चाहिए हम देंगे, जो कानून कहता है हम वो उनको एक्सटेंड करेंगे। लेकिन मजेदार बात जो इस रिपोर्ट में आती है कि बिफोर हैंड, जब तक कोई तफ्तीश ना हो, कुछ ना हो, इसमें लोगों के नाम कैसे आ जाते हैं? जो भरतपुर में रहता है बंदा, उसको ये कैसे पता कि मेवात में ये लोग रहते हैं, मोनू मानेसर वहाँ? क्या इनका उनसे कुछ संपर्क था? क्या पुराना गौ तस्करी का लेना देना, कुछ झगड़ा था, क्या विषय था? ये भी साथ साथ उनके रिश्तेदारों को बताना चाहिए, क्योंकि बड़ी अजीब विडंबना है इस सवाल में। किसी के घर का भी कोई व्यक्ति गया हो, उसके लिए शोकाकुल हर एक कोई होता है, लेकिन भरतपुर में बैठा व्यक्ति मेवात और मानेसर में लोगों के नाम और पता बताता है। ये कैसे हो रहा है? जब तक आप पहले से उससे संबंधित नहीं हैं,
ये विषय कैसे उठ सकता है? तीसरी भाई चीज, ये एक सेकंड लेकिन आरोप सुनिए हरियाणा की लेकिन पुलिस पे भी आपने जो लगाया। सवाल उठाए हैं उस पर जवाब मैं आचार्य जी से लूंगी, लेकिन सर आप पर आरोप ये भी लग रहा है कि मोनू मानेसर पर, ये मैं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो कहा वो पढ़ रही हूं, मोनू मानेसर पर पहले भी हिंसा के केस हैं, ये साफ है, ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है। ठीक है, उसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। ये जो जुनैद है इसके ऊपर गौ तस्करी के केस पहले भी हैं। अब सुरजेवाला साहब उसको डिफेंड करने वकालत लड़ने जाएंगे क्या? सुरजेवाला साहब बिना बात मतलब राहुल गांधी के साथ रहते रहते अच्छा खासा वकील भी पप्पू हो गया, ये कोई तरीका होता है? सुरजेवाला साहब को यह बताना चाहिए कि किस प्रकार से वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अगर मोनू मानेसर के ऊपर कुछ केसेस लगे हुए हैं तो वो तो धाराएं जो लगी हैं उसके हिसाब से उसके ऊपर पुलिस एक्शन ले रही है, लेकिन ये जो जुनैद था जिसके ऊपर कथित रूप से बोला जा रहा है कि उसकी हत्या हो गई, मर गया, तो कम से कम ये भी बता दें कि उसके ऊपर जो धाराएं लगी हुई थी वो क्या थी। क्या आचार्य जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, अपना जवाब ले लीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, लीगल है या इलीगल है? जवाब ले लीजिए सर। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, सर ये एक ट्रेंड बन चुका है, बीजेपी से सवाल पूछे तो कांग्रेस पर डालती है, कांग्रेस से सवाल पूछे तो बीजेपी पर डालती है, जनता जाए तो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट बिफोर, मैं आचार्य जी की बहुत इज्जत करता हूं, मैं व्यक्तिगत तौर पे आचार्य जी की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन एक चीज आचार्य जी मेरी छोटी सी निवेदन है, मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसके बाद उसका जवाब साथ में दे दीजिएगा। ये राजस्थान के इलेक्शन बहुत पास हैं, जब इलेक्शन पास होते हैं तो अशोक गहलोत जी फिरकी मारना शुरू करते हैं, इसमें भी जवाब दे दीजिएगा। देखिए अदिति जी, इस आपकी बहस में ना दो पहलू हैं इसके। एक तो इसका राजनीतिक पहलू है, एक है क्राइम का, अपराध का पहलू, कानून का पहलू। तो अभी जो हमारे सम्मानित प्रवक्ता महोदय जो बोल रहे थे, मैं उनका नाम नहीं जान पा रहा हूं क्योंकि मेरे सामने रमन मलिक है सर नहीं उनका नाम, रमन लेकिन हाँ रमन मलिक जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि पॉलिटिकल डिबेट जब भी होगी तो उसमें आप जो मर्जी कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने सुरजेवाला जी और राहुल गांधी जी को जोड़ करके कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग किया, वो एक वरिष्ठ पॉलिटिशियन के लिए शोभा नहीं देता है। खैर विषय ये नहीं है, मैं थोड़ा सा कानून की दृष्टिकोण से इस पर एनालिसिस करना चाहता हूँ कि ये अभी कह रहे थे रमन मलिक जी कि भाई मामला दर्ज है राजस्थान में। सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि जहां से अपहरण होता है, अपहरण के केसों में खास तौर से, अपहरण कहीं से भी हुआ है लेकिन अगर उसकी हत्या कहीं होती है तो वो उस राज्य में और उस थाना क्षेत्र का भी दायित्व बनता है। तो जहां घटना घटी है वो केस तो वहां भी दर्ज होना चाहिए, नंबर एक। तो हरियाणा के अंदर अगर उनको जलाया गया है, मारा गया है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ केस दर्ज होना चाहिए। फिर हरियाणा की पुलिस क्या कर रही थी? इतना सशक्त है ये जिला, इतना सशक्त है हरियाणा स्टेट, और आप रोज आपके गृह मंत्री जी अनिल विज साहब और तमाम मुख्यमंत्री जी ये बात कहते रहते हैं कि साहब कोई परिंदा नहीं पर मार सकता, पत्ता नहीं हिल सकता। सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है। ओवैसी इसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, मैं ओवैसी का समर्थन नहीं करता, क्योंकि अगर इस देश के अंदर सिर्फ मुसलमानों को मारा जा रहा, तो अभी कानपुर में जो घटना घटी है वो माँ बेटी को बुलडोजर चढ़ा करके आग जला के मार दिया गया। वहां तो सारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी, वो तो हिंदू ही थे, दोनों ब्राह्मण थी, दोनों माँ बेटी, है ना, और गरीब बच्चों को उनको मार दिया गया, गरीब लोगों को। तो प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न है कि जो अपराध हुआ है उस अपराध के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। अगर मरने वाला हिंदू है तो हम बोलेंगे, मरने वाला अगर मुसलमान है तो क्या हम चुप रहेंगे? अगर मरने वाला, अब सवाल है गौ तस्करी का। गौ तस्करी करना कानूनन अपराध है, लेकिन गौ तस्करी अगर कोई करता है तो उसमें कानून के तहत सजा मुकर्रर है, निर्धारित की गई है। लेकिन अगर कोई गाय की तस्करी करता है, बैल की तस्करी करता है, तो किसी को भी ये अधिकार कैसे दे दिया जाएगा कि साहब उसे उठाओ, पटक के मार दो, उसमें आग लगा दो, उसे गोली मार दो? मैं अभी किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। का दूसरा हिस्सा भी था, ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कई बातें कही थी 2017 में। मुझे याद है उन्होंने आयरन फिस्ट का जिक्र किया था, उन्होंने मोबोक्रेसी का जिक्र किया था कि भीड़तंत्र को इजाजत नहीं दी जा सकती कानून को हाथ में लेने की, और ये गौ रक्षक और गौ
तस्करी को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट्स थे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई कई बड़ी बातें थी। उसमें नोडल ऑफिसर्स की भी बात की गई थी डिस्ट्रिक्ट वाइज, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई थी। आज जब हम एक बार फिर से पूरी डिबेट आचार्य जी गौरक्षक गौ तस्कर के इर्द गिर्द आ गई है, तो ये भी अपने आप में जानना बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अहम हो जाता है। जो देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से कहा गया उसे कितना ग्राउंड पर इंप्लीमेंट किया गया, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने सेंटर से एक कानून लाने की बात कही थी, और साथ ही हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने कहा कि वो इस पर लेजिस्लेट नहीं करेंगे, लेकिन एक तो कानून की बात कही थी देश की सर्वोच्च अदालत ने, और दूसरी बात कही थी नोडल ऑफिसर्स की। आचार्य जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए और उसके बाद रमन मलिक जी आपको जवाब देना है। पहले आचार्य जी बात पूरी कर लीजिए, 30 सेकंड है सर। अदिति जी, गौ रक्षा करना हर एक हिंदू संत का, हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले लोगों का फर्ज बनता है। गौ रक्षा करना एक अलग विषय है, लेकिन गौ रक्षा के नाम पे अपराध करना ये एक अलग विषय है। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने भी गौ रक्षकों के बारे में पब्लिक डोमेन में ये कहा था कि गौ रक्षा के नाम पे ये गुंडागर्दी और कानून को हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है, जिस पर नरेंद्र मोदी जी का विरोध भी हुआ था। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कुछ लोगों ने विरोध के वक्तव्य भी दिए थे। मगर प्रश्न ये पैदा होता है कि जो भारत का संविधान, भारत का कानून है, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। कागज में तो है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। मैं हरियाणा वालों से जानना चाहता हूं कि हरियाणा की पुलिस सो रही थी क्या जब वो गाड़ी जलाई गई, जब वो हत्या अगर वहां हुई है हरियाणा की सीमा में, तो वो पुलिस क्या कर रही थी? ये एक सवाल है। ठीक है, इसका जवाब रमन मलिक देंगे, लेकिन आचार्य जी आपसे भी फिर मेरा सवाल ये होगा, हालांकि आप पहले ही इस बात को कबूल कर चुके हैं कि जो पुलिस ने किया, जो राजस्थान पुलिस की तरफ से विलंब हुआ, आपने उसे लेकर पहले ही सवाल उठाया है, लेकिन सवाल फिर वही उठेगा कि राजस्थान पुलिस ने जो किया, क्या उसे कंडोन किया जा सकता है? क्या उसके लिए किसी तरह की माफी हो सकती है? इसलिए मैं बार बार कह रही हूं कि सरकार को सरकार की तरह एक्ट करना चाहिए, एक पार्टी की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जवाब रमन मलिक जी, जो यहां पर आचार्य जी ने सवाल उठाया, और यहां पर हमारे दर्शकों के लिए जानना भी बहुत जरूरी होगा कि गौ रक्षा के लिए जो नोडल ऑफिसर्स की बात कही गई थी देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा डिस्ट्रिक्ट वाइज, उस दिशा में हरियाणा सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए थे सर? सबसे पहली बात तो मैं इनको किसी एक मेरे वक्तव्य से प्रॉब्लम हुई थी। आचार्य जी, करवद निवेदन है, अधीर रंजन राय चौधरी जी ने भी ये संसद में बोला था वो लफ्ज, अगर उससे आपको आपत्ति है तो पहले उनको जाके समझाइएगा। मेरे को जो उसके बाद बोलेंगे, मैं आपसे छोटा हूं, मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा क्योंकि आप मेरे से उम्र में श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं। लेकिन अब मैं आपसे इतनी सी बात आगे बोलता हूं कि हमारे यहाँ पे गाय को प्रोटेक्ट करने के लिए, गौधन को प्रोटेक्ट करने के लिए बोर्ड भी हैं, सब कुछ है और उसका काम हो रहा है। गौ रक्षक जो हैं वो अपना काम भी अच्छे तरीके से करते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कुछ लोग गौ रक्षकों के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं, मैं उससे बिल्कुल डिफाई नहीं करता कि कांग्रेस में अब आप जैसे लोग भी हैं जो खुल के सनातन के ऊपर बोलते हैं, और जयराम रमेश जैसे भी हैं जो कि खुल के रमन मलिक जी, जो मेरा सवाल है सर, सवाल पर आते हैं। जो विरोधाभास है ये तो रहता है। नहीं सर, जो सवाल है सर, ये हम मोनू मानेसर की वीडियो दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है सर, मोनू मानेसर के मैं वीडियो जरा सा दिखा दीजिए सर। वो कहता है, वो खुद वीडियो अपलोड करता है और कहता है मैं तो क्विक रिस्पांस टीम जो है उनके साथ रहता हूं। क्यों सर, पुलिस कम पड़ गई क्या? आपने सिविल राइट एक्टिविस्ट होते हैं तो क्या पुलिस और प्रशासन कम हो गया? क्या ये जो आप विसल ब्लोअर बोलते हैं, क्या अगर विसल ब्लोअर होना हुआ तो मतलब पुलिस, सरकार सब कुछ खत्म हो गया? तो ये हर प्रकार के विषय आते हैं। अगर ये आपको आपत्ति है कि मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। और मोनू मानेसर में फर्क है सर? आपने खुद ही ये बात कही थी कि हाँ उस पर मामले हैं, कोई फर्क नहीं है। आदित्य सुनिए, हाँ मैं सुन रही हूं। मैं बताता हूं क्यों नहीं है, आपको सुनना। सुनिए, सबसे बड़ी बात होती है ये गौ तस्कर तलवार से लेके सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स तक लेके घूमते हैं,
और मोस्टली ये जो मेवात का बेल्ट है इसके अंदर यहाँ हमारे हरियाणा के एरिया से लेकर जो ये बागपत तक अपना इधर जहाँ से ये लोग थे, ये अलवर और उसके आगे वहां तक ये बेल्ट पड़ती है साहब। और राजस्थान में हालत जो करी हुई है एक विशेष समुदाय ने, वो किसी से छुपा नहीं हुआ कि कितनी वहां पे दहशत और गुंडागर्दी वो फैला रहे हैं। जिस प्रकार से वहां पे अनेक कार्यकल्प हुए हैं अशोक गहलोत की सरकार के सर अंदर, मैं आपसे क्या वो कह भी रही सबको हूँ, लॉ पता एंड है। ऑर्डर किसकी अब जिम्मेदारी है बात सर? आइए जो मेन मुद्दा है उसी पे। हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है सर? आप एक मेन विशेष मुद्दे पे समुदाय को, आइए। समुदाय विशेष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सर। लॉ एंड उस पर ऑर्डर जवाब वहां आचार्य से प्रमोद अगर कृष्णम कोई देंगे। गाड़ी हुई, सुनिए, वहां से अगर कोई सवाल मेरे से है या उनसे है? जी मैडम, सवाल अगर उनसे आपसे तो है मैं मेरा चुप हो जाता हूं। कि जिन नोडल ऑफिसर्स की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसमें जी। मोनू मानेसर वहां पर जो क्यूआरटी का हिस्सा होने का दावा कर रहा है सर, क्यों जरूरत पड़ गई? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर। इसीलिए तो सियासत करने का मौका मिला है ना आपके विरोधियों को। उसकी जरूरत ये है, मैं बताता हूं। देखिए, सिविल राइट एक्टिविस्ट, जैसे एनिमल राइट एक्टिविस्ट, जैसे ग्रीन पीस के लिए आपको कोई आपत्ति नहीं, ऐसे ही समाज के अंदर गौ की रक्षा के लिए भी कुछ लोग अपने आप स्वयंभू सर्विस देते हैं। लेकिन वो कानून की परिधि के अंदर जो सामान्य नागरिक की एक राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, उससे अगर बाहर जाते हैं तो ये सरकार उस पर एक्शन लेती है। हम तो आज भी ये बोल रहे हैं कि हम हर प्रकार से राजस्थान पुलिस की पूरी सहायता करेंगे। कोई भी कानून की अनुपालना नहीं हुई है, जहां जहां मैंने आपसे कानून नोडल तोड़ा गया ऑफिसर्स है, को लेकर सवाल जो पूछा भी था, चीज आपने अभी हुई तक मेरे है, उस सवाल का अगर जवाब नहीं उसमें दिया। लेकिन आपको कोई आचार्य प्रमोद कृष्णम जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लीजिए सर प्लीज, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है और मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब भी मिले और अंडरस्टैंडिंग मिले, वो तथ्य मिले जो उन्हें किसी और बहस के शो में नहीं मिलेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। देखिए अदिति, गौ रक्षा करना एक अलग विषय है। गौ रक्षा करने का धर्म सबको है, कर्तव्य सबको निभाना चाहिए। मैं भी गाय की रक्षा के पक्ष में हूं, आप भी गाय की रक्षा के पक्ष में। लेकिन गौ रक्षा करने के नाम पे क्या किसी की हत्या की जा सकती है? नंबर एक, ये बड़ा सवाल है, जिस सवाल को भारत के प्रधानमंत्री ने भी उठाया था। दूसरी बात यह है कि अगर इंसिडेंट, अगर ये घटना, ये गुनाह ये हरियाणा में हुआ है तो एफआईआर दर्ज करके आप उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करिएगा। आप हरियाणा की, हम राजस्थान की सरकार, राजस्थान की पुलिस का इंतजार क्यों कर रहे हैं? तीसरा प्रश्न ये, किसी भी कीमत पर यदि कोई भी मुझे लगता है कि रमन मलिक जी ये कहना चाहते हैं कि कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो मानव सेवा करते हैं या कोई और एनजीओ चलाते हैं या गाय की सेवा करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उन्हें कानूनों को हाथ में लेकर के किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। ठीक है सर, मुझे ये एक बड़ा सवाल यहीं पर रोकना ये एक बड़ा सवाल है। नहीं, ये आपका भी सवाल है, ये सवाल मेरा भी था। और मेरा सवाल ये भी था कि सरकारें पार्टी बनकर रह गई हैं और सरकारों का जो राजधर्म होता है, उस राजधर्म को क्या सरकारें पार्टी हित को देखते हुए नहीं निभा रही हैं? ये वो सवाल था जो आज हमने अदिति की अदालत में उठाया है।